जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख मुर्शिद जिन के द्वितीय भाग लेके आया हूँ। इस भाग में मुर्शिद जिन और गोस्पाक पीर के बीच में कहानी और कैसे मुर्शिद जिन को जल्द सिद्ध किया जाए उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कई सालों पहले एक बार गोस्पाक पीर अपने मंजिल की ओर जा रहे थे, दुनिया भ्रमण कर रहे थे और अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। जगह जगह वो धर्म की प्रचार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक जगह पे खंडर के पास उनको बहुत ही ज़्यादा थकान आया, तो उनको विश्राम करने की इच्छा है। फिर उन्होंने विश्राम करने की जो इच्छा के लिए उन्होंने उस जगह पे अपना डेरा डाले और विश्राम करने लगे। फिर बाजू में एक कुआं था, उस कुएं के पास मुर्शिद जिनकी वंशज जो मुर्शिद जिन्नात थे वो रहा करते थे उनके परिवार के समेत। तो गोस्पाक पीर ने कुएं में अपनी लोटा डाले और पानी निकलने लगे। वहाँ ठहरे मुर्शिद जिनके जो वंशज है उनको दिक्कत होने लगा। वो सोचे इस कुएं में हमारे बिना आज्ञा के ये कौन है जो पानी निकाल के पी रहा है और हमारी शांति को भंग कर रहा है। ऐसे सोचते हुए मुर्शिद जिनके जो वंशज थे, पूर्वज जो थे, वो गोस्पाक पीर के सामने प्रकट हो गए। फिर गोस्पाक पीर से पूछने लगे, हे मानव, तेरे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया कि तूने इस वीरान खंडर में हमारे से बिना आज्ञा लिए हमारे कुएं से पानी निकाल के पी रहा है, और वो भी काफ़ी मज़े में। तो वहीं गोस्पाक पीर ने ये कहानी आपको अरबियों की किताब में देखने को मिलेगा। वहीं गोस्पाक पीर ने उनको जवाब दे रहे कि मैं तो एक फकीर इंसान हूँ, मैं तो एक राह चलता बटोई हूँ। मैं रास्ते में जाते हुए अल्लाह के नाम के बंदों को सही रास्ता भी दिखाता हूँ और अल्लाह के नाम का गान गाते हुए प्रचार करते हुए जाता हूँ। तो वहीं जिन्नातों ने कहा कि तुझे तो पता है हर कोई चीज़ छूने से पहले उस चीज़ के जो मालिक होते हैं उससे आज्ञा लिया जाता है, पर तूने तो इस कुएं के पानी के पिया लेकिन हमसे कोई आज्ञा नहीं लिया, बिना आज्ञा के तूने पानी पिया। तो वहीं जिन्नातों ने गोस्पाक पीर के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ के फूंक मारे और गोस्पाक पीर के आसपास आग जलने लग गया। लेकिन गोस्पाक पीर वहाँ खड़े खड़े हंसने लगे और कहने लगे, ए जिन्नातों, तुमने अल्लाह की बंदों की ओर गलत निगाहों से देखा और गलत तरीके से उनके ऊपर वार किया। मैं वही गोस्पाक पीर हूँ जो मेरे पूर्वजों से लेकर अभी तक अल्लाह की सेवा की, अल्लाह की खिदमत में अपने जिंदगी गुजार दी। पर तुम जैसे मखलूकों ने बिना कोई कारण के हमें परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी शक्ति आधा हो जाए और तुम अपनी शक्तियां खोते हुए अपने निचले स्तर में आ जाओ। तो वहीं गोस्पाक पीर ने जो श्राप दिए, इस वजह से मुर्शिद जिन्नात के जो वंशज थे, मुर्शिद जिन के जो वंशज मुर्शिद जिन्नात थे, उनकी शक्ति कम होने के कारण, उनके श्राप के चलते, दूसरे श्राप के चलते इनको मुर्शिद जिन हो गया। वहीं उन जिन्नातों ने गोस्पाक पीर से माफ़ी मांगा
और गौस पाक पीर ने उनके शरण में ले लिए। तभी से मुर्शिद जिन्नातों की हर वह पीढ़ी वंशज, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि हम जैसे, हमारी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वंशज होता है, बच्चे, औरत, पिता, माता सब होते हैं, वैसे ही जिन के जिन्नातों के भी होते हैं। ठीक। तो मुर्शिद जिन्नातों ने तभी से कसमें खाए कि वो गौस पाक पीर की सेवा में रहेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और गौस पाक पीर ने कहा, तुम्हें अगर इस योनि से मुक्ति चाहते हो तो तुम लोगों की सेवा करो, इंसानों की सेवा करो, अल्लाह की बंदों की सेवा करो, उनकी खिदमत में रहो, तुम्हें जल्द ही मैं मुक्ति दिलाऊंगा। फिर उसी दिन से गौस पाक पीर की किताबों में मुर्शिद जिन की आवाहन की तरीका, मुर्शिद जिन को सिद्ध करने की तरीका बताया गया था। और गौस पाक पीर को हर कोई जानता है। कोई अगर हमारे मुस्लिम भाई है जिनको मुस्लिम विद्याओं में रुचि है, उसको गौस पाक पीर के बारे में पता जरूर होगा। कई सारे हिंदू भाई तंत्र के बारे में जो जानते हैं वो भी गौस पाक पीर में जानते हैं, गौस पाक पीर को जानते होंगे। अब आते हैं बातें कैसे जल्द सिद्ध किया जाए मुर्शिद जिन को। मुर्शिद जिन एक, मैंने पहले वीडियो में भी कहा है, एक नापाक नहीं है, ये एक पाक और निहायत शरीफ जिन है। ये उसी दिन से मुर्शिद जिन के जितने भी कौम है, कभी भी किसी का नुकसान, किसी का बुरा, किसी के साथ छलावा नहीं किए। तो ये जल्द ही सिद्ध होते हैं, कारण गौस पाक पीर के श्राप के कारण। ये जो जिन है मुर्शिद जिन, इसको सिर्फ दो चीज से जल्द ही बुलाया जा सकता है। एक तो मजमुआ इतर, दूसरा जो है तेज चाशनी वाले मिठाई, चाहे रसगुल्ला हो चाहे काला जामुन हो, उसके ऊपर ज़्यादा चाशनी डाल के आप बुला सकते हैं गौस पाक पीर के सेवक मुर्शिद जिन को। ये जिन एक बार अगर सिद्ध हो गया आपसे, आपके हर काम चुटकियों में कर देगा, बहुत ही कम समय में। बोलोगे कि किसी को बस में करने के लिए, वो आधा घंटे में सामने वाले को बस में कर देगा। बोलोगी कि किसी को मारने के लिए, वो आधा घंटे में सामने वाले को मार देगा। लेकिन सच में वो आपके दुश्मन या वशीकरण योग्य व्यक्ति होना ही चाहिए। यह हर कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन इसको जो सही लगता है वही करता है। अब आते हैं इसको जल्द कैसे सिद्ध करते हैं। इसको जल्द सिद्ध करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है, जिस दिन नौचंदी जुमेरात की दिन आप अगर साधना में बैठो तो सबसे पहले गौस पाक जो पीर है उनकी मंत्र की सिर्फ 11 बार पहले पढ़ लो, और उसके बाद 101 बार मुर्शिद जिन के जो मूल मंत्र है उसको अगर पढ़ लिया जाए तो चुटकियों में ये सामने आ जाता है। 101 मंत्र जप तो दूर की बात है, 51 मंत्र जप में ये सामने आने लगते हैं और आपसे बात करने लगते हैं। वो भी नंगे आंखों में आपको दिखेगा कि आपके सामने कोई खड़ा है। ये आप बंद कमरे में करो, खुले आसमान में करो, छत के ऊपर बैठ के करो, कहीं पे भी करो, ये सिद्ध होगा। इसके लिए कोई जगह का महत्व नहीं रहता है। ये साधना में ऊर्जा का भी महत्व नहीं रहता है। कोई नया इंसान चाहे तो इस साधना को आसानी से सिद्ध कर सकता है। ये साधना में ज़्यादा कोई विधि विधान भी नहीं है। इस सबको पता है कि गौस पाक पीर की जितने भी जिन्नात उनके सेवक है, उनको सिद्ध करना बेहद ही आसान सी बात है। कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र में रुचि रखता है उसको पता ही होगा कि गौस पाक पीर के नीचे जितने भी शक्तियाँ कार्य करते हैं, जितने भी जिन्नात काम करते हैं, उनको सिद्ध करना बेहद ही आसान सी बात है। उनको सिर्फ गौस पाक पीर की 11 बार मंत्र पढ़ लिया जाए, फिर मूल मंत्र पढ़ा जाए तो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इनको दो चीज़ की चाहत होता है, वो एक तो खुशबूदार इतर, जैसे मैंने कहा मजमुआ इतर, और दूसरा ज़्यादा मिठाई वाले चाशनी से घिरा हुआ गुलाब जामुन या रसगुल्ला। इससे ये ज़्यादा
जल्द सिद्ध होते हैं, आपके सामने जल्द आते हैं। और इसे कोई भी कर सकता है, और औरत करने पे भी ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये एक पाक जिन है। और बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, युवक, कोई भी कर सकता है ये साधना। और कोई भी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इस साधना की पूर्ण जिम्मेदारी हम अपने सिर पे उठाते हैं। ये साधना अगर कोई व्यक्ति हमसे दीक्षा लेके करता है ये साधना, तो उसको सिद्ध कराने का पूर्ण जिम्मेदारी हम लेंगे। बस एक ही शर्त है, उस व्यक्ति को हमारे हर वो कहावत मान के साधना करना पड़ेगा। ये साधना बेहद ही सौम्य साधना है। इस साधना में कोई डरावना अनुभव नहीं होता है, कोई खतरा, कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। तो ये साधना कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति के मन में संदेह रहे तो वो हमारे से स्वयं सिद्ध सुरक्षा मंत्र लेके सुरक्षा घेरा में बैठकर वो साधना कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ों की कोई आवश्यकता है नहीं। सभी को जय घराड़ो, शुभ रात्रि।